और पोष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उस काल में लेकर संगव काल तक ही पोष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पोष मास में महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जाप करे। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जाप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जाप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इष्ट मंत्रों द्वारा सदा जाप करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद रूप है। बिंदु शक्ति और नाद शिव है। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप है। नाद बिंदु और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शिव और शक्ति संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव रूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही अधेय का समावेश है अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति में ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है। इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का सारा कारण बताया जाता है। बिंदु देव और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता, इन माता पिता के पूजित होने के परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का ही विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। देवी उमा जगत की माता और भगवान शिव जगत के पिता हैं। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकाधिक बढ़ती ही रहती है। ये पूजक पर कृपा करके अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर ही पूजा करनी चाहिए। भार्व शिव पुरुष स्वरूप हैं और भारवा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती है। अव्यक्त आंतरिक और अधिष्ठानाद रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है, यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्व आदि के क्रम से जो जगत का अव्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का अद्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया हुआ उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण क्षय भाव विकारों से युक्त होने लगता है, इसलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता और विविध पाशों द्वारा तनाव बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत मात्र पितृ स्वरूप को शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखे। इन सब को मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मैल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभूलिंग नाद रूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसे अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है, वह मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है, वह उकार स्वरूप होने के कारण उकार लिंग कहा गया है। तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं, उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अध्याय 16 षडलिंग स्वरूप प्रणव का महत्व, उसके सूक्ष्म रूप ओमकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विचेचन, उसके जाप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्मा के लोकों से लेकर कर्ण रुद्र के लोकों तक विचेचन करके कलातीत
पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिर्वाचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। ऋषि बोले, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप का प्रणव महत्व तथा शिव भक्ति के पूजन का प्रकार बताइए। श्री सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु उसका ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। यद्यपि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्रणाम का प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव, इसे पार करने के लिए दूसरी नाव, इसलिए ओमकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओमकार अपने जाप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच न नहीं, वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यो है, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपने जाप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करने के लिए यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। अथवा उन माया रहित महेश्वर को भी नव अर्थात नूतन कहते हैं, जो परमात्मा प्रकाट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसके प्रणव नाम से जानते हैं। अथवा प्रकाश रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। अक्षर रूप जो ओम है, उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए। नमः शिवाय इन 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिनमें पंचाक्षर अक्षर व्यक्त नहीं होता, वह सूक्ष्म है, और 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है, वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जाप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यदि जीवन मुक्त के लिए साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है, तब तक उसके द्वारा प्रणव जाप की सहज साधना स्वतः होती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव जप का जाप करता है, उसके आर्यभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता है। जब तक शरीर नष्ट होता है, तब तक पूर्ण ब्रह्मा स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जाप करता है, उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जाप कर लिया हो, उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के ह्रस्व और दीर्घ भेद से जो रूप जानने चाहिए, आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इससे युक्त जो प्रणव है, उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है, वह अ, उ, मैं, इन तीनों तत्वों से युक्त इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। अ शिव है और उ शक्ति, और मकार इन दोनों की एकता, वह त्रितत्व रूप है, ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव जाप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं, उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जाप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेल, वायु और आकाश, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय, ये सब प्रकार मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्य को कामना के विषय देती हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं, वे 10 प्रकार के पुरुष प्रावृत अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं। तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे निवृत्त अथवा निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रावृत्त पुरुष को ह्रस्व प्रणव का ही जाप करना चाहिए, और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का व्यावहात्यों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जाप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है।
फिर 9 करोड़ का जाप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ जाप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जाप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जाप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है। फिर 9 करोड़